नमो नमो विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे प्रथम प्रश्न पत्र। द्वितीय जो प्रश्न पत्र था विद्यार्थियों, नाटक, छंद, अलंकार एवं संस्कृत साहित्य का इतिहास, वह पेपर हमारा पूर्ण हो चुका है, जिसमें हमने छंद अलंकार पढ़े, संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ा, अनुवाद पढ़े एवं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक इस नाटक को पढ़ा हमने। अब हम नाटक में द्वितीय अध्याय पढ़ने के बाद हमारा वह नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पूर्ण हो गया विद्यार्थियों, और उसके लघुत्तर और विस्तृत जो प्रश्न थे, निबंधात्मक प्रश्न, वह मैंने आपको भेज दिए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हो जाएंगे, और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य एवं व्याकरण। और इसमें हम पहली पुस्तक पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। पहली पुस्तक का नाम है कठोपनिषद। ये जो कठोपनिषद पुस्तक है, इसमें लगभग 29 मंत्र हैं और वैदिक साहित्य में आती है। वैदिक साहित्य में विद्यार्थियों आपने पढ़ा है, सबसे पहले विद धातु से वेद शब्द बना है। एक धातु है विद ज्ञानी, और इस विद ज्ञानी धातु से विद्यार्थियों वेद शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है विद्यार्थियों? विद ज्ञानी धातु से, वेद ज्ञानी धातु से वेद शब्द बना है। और यह जो वेद शब्द है, तो संस्कृत साहित्य में, हमारे भारतीय साहित्य में हमें 4 वेद प्राप्त होते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा वेद है सामवेद, और चतुर्थ वेद है विद्यार्थियों अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं, आरण्यक ग्रंथ पाए जाते हैं और उपनिषद पाए जाते हैं। जो यजुर्वेद है विद्यार्थियों, उसके 2 वेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इन वेदों की शाखाएं हैं विद्यार्थियों। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी शाखाएं हैं, एक तो है वाजसनेय, उसको माध्यन्दिन भी कहते हैं, और दूसरी शाखा है कांडव। दूसरा वेद है हमारा कृष्ण यजुर्वेद का, उसकी शाखाएं हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, इनको हम विस्तार से विद्यार्थियों वैदिक साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे। और कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है कठ, उस कठ शाखा का एक भाग है हमारा कठोपनिषद। ये जो कठोपनिषद है विद्यार्थियों, इसमें 2 अध्याय हैं। कितने हैं? 2 अध्याय। और इन 2 अध्यायों में, प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्ली हैं। इन अध्यायों का भी विभाग किया गया है, तो वह विभाग किसमें किया गया विद्यार्थियों? बल्लियों में किया गया है। और हमारा जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली निर्धारित है विद्यार्थियों। इस पाठ्यक्रम में ये जो उपनिषद है, विद्वानों का ये मानना है कि इस उपनिषद का जो प्रथम अध्याय है वही मूल उपनिषद माना जाता है। जो द्वितीय अध्याय है वह तो बाद में जोड़ा गया माना गया है। ऐसा माना जाता है कि वह बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, एक वाजश्रवस नामक ऋषि होते हैं। ये जो वाजश्रवस नाम के ऋषि हैं, इनका एक पुत्र है
जिसका नाम है नचिकेता। और यह जो नचिकेता है यह क्या देखता है कि इसके जो पिता हैं इन्होंने एक यज्ञ किया है, विश्वजित नामक यज्ञ। अब विश्वजित नामक जो यज्ञ होता है विद्यार्थियों, यह ऐसा यज्ञ होता है जिसमें सर्वस्व दान करना होता है, संपूर्ण दान करना होता है। तो ये जो एक पुत्र है इनका, जिसका नाम है नचिकेता, तो ये नचिकेता क्या करता है, यह देखता है कि पिताजी दान दे रहे हैं और दान में क्या दे रहे हैं, गायों का दान कर रहे थे। और गाय भी कैसी थी, गाय ऐसी थी विद्यार्थियों जो ना तो दूध दे सकती थी, ना चारा खा सकती थी, ना ही बच्चे उत्पन्न कर सकती थी, अर्थात अत्यंत बूढ़ी गाय थी। और नचिकेता एक ज्ञानी बालक था, तो वह यह जानता था कि अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे नरक को जाए। ऐसा हमारे देश में चलता है कि किसी को आधा भोजन नहीं खिलाना चाहिए और वृद्ध गाय किसी को दान में नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उससे भी क्या है, नरक की प्राप्ति होती है। क्या कहा, अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे नरक को जाए। तो अब वह जब देख रहा था तो उसके भी दिमाग में यही विचार आया कि मेरे पिताजी ऐसी गायों को दान में दे रहे हैं, और ऐसी गायों को दान में देने वाला, ऐसा दान करने वाला व्यक्ति क्या होता है, नरक को जाता है। और उसको यह भी ज्ञात था बालक को कि सर्वस्व दान करना है तो मुझे भी दान करेंगे। तो वह अपने पिताजी से जाकर के पूछता है कि आप मुझे किसके लिए देंगे। जब बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, जब बार बार दोहराता है तो उसके पिताजी कह देते हैं कि मैं तुझे यमराज के लिए दूंगा। अब उसके मन में विचार आता है कि इस दुनिया में मेरी स्थिति, बहुत से पुत्रों में तो मैं अधम हूँगा, बहुत सम मध्यम हूँगा, बहुत सम उत्तम हूँगा। तो इस प्रकार से उसके दिमाग में ये विचार आता है और वह यमराज के यहाँ पहुँच जाता है। और यमराज के यहाँ जब पहुँच जाता है विद्यार्थियों, वह तब क्या स्थिति होती है कि यमराज के यहाँ पहुँचने पर यमराज कहीं कार्य से गए हुए हैं और वह नचिकेता यमराज के द्वार पर जाकर के 3 दिन बिना कुछ खाए पिए हुए रहता है। 3 दिन के बाद यमराज आते हैं तो उनकी पत्नी बताती है कि एक ब्राह्मण बालक आया हुआ है और 3 दिन से हमारे द्वार पर भूखा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और यमराज की पत्नी यह कहती है कि किसी के घर पर यदि कोई ब्राह्मण अतिथि भूखा रहे तो वह उसकी आशा, प्रतीक्षा आदि सब कुछ को नष्ट कर देता है। जो अतिथि होता है वह किसी के भी घर में जब प्रवेश करता है तो अग्नि की तरह प्रवेश करता है और उसे जल के द्वारा शांत कर देना चाहिए। ऐसा कहने के बाद जब जो उसकी पत्नी है यमराज को जल लेकर के उस ब्राह्मण बालक के पास भेजती है। यमराज ब्राह्मण बालक के पास जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप मेरे घर पर 3 दिन बिना कुछ खाए पिए हुए रहे हैं और इसलिए उन 3 दिन के बदले में आप मुझसे 3 वरदान मांग लीजिए। जब ऐसा होता है तो वह बालक नचिकेता प्रथम वरदान मांगता है कि मेरी मृत्यु से मेरे पिताजी अत्यंत दुखी होंगे, इसलिए मेरे पिताजी को शोक से रहित कर दीजिए तथा मैं जब वापस यहाँ से जाऊँ तो मेरे पिताजी मुझे पहचान लें और मुझसे पहले की तरह बातचीत करें।
यह वर प्रथम वर के रूप में मांगता है नचिकेता। तो जो यमराज हैं उसको यह वरदान दे देते हैं। फिर यमराज कहते हैं कि द्वितीय वर मांगो। तो द्वितीय वर्ग में जो नचिकेता है अग्नि विद्या का ज्ञान मांगता है, और अग्नि विद्या का जब ज्ञान मांगता है तो यमराज उसे अग्नि विद्या का भी ज्ञान दे देते हैं। और जब उसके लिए अग्नि विद्या का ज्ञान दे देते हैं तब क्या होता है, फिर तीसरा जब ज्ञान दे देते हैं तो जिस प्रकार से अग्नि विद्या के विषय में बताया था कि कितनी ईंट लगनी चाहिए, कितने आकार की होनी चाहिए, इस प्रकार से जब बताया था तो उस बालक नचिकेता ने वह बात जैसे उन्होंने बताई वैसे ही दोहरा दी। जो बालक था उसने क्या किया, जो नचिकेता बालक था, जो बात यमराज ने उसके लिए बताई तो उस बालक ने वह बात वैसे ही यमराज के सामने दोहरा दी। यमराज उस बालक से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले कि मैं एक और अतिरिक्त वरदान तुम्हें देता हूँ, और आज के बाद भविष्य में यह जो अग्नि विद्या है वह तुम्हारे ही नाम से कही जाएगी। अर्थात भविष्य में इस अग्नि विद्या को जो स्वर्ग प्रदान करने वाली है उसको नचिकेत अग्नि के नाम से कहा जाएगा। अब तीसरा वर मांगो। तो फिर क्या होता है कि वह जो नचिकेता है वह तीसरे वरदान के रूप में आत्मा का ज्ञान मांगना चाहता है, और आत्मा का ज्ञान मांगना चाहता है तो जो यमराज हैं वे उस नचिकेता नाम के बालक को आत्मा के विषय में ज्ञान देने से पहले अनेक प्रलोभन देते हैं, जिससे वह जो बालक है मार्ग से विचलित हो जाए और अन्य कोई वरदान मांग ले। वे कहते हैं कि अनेक अप्सराएं मांग लो, हजारों वर्ष की आयु मांग लो, और जो पृथ्वी लोक के वासियों को जो प्राप्त नहीं होता है ऐसी अनेक चीज़ें मांग लो जिससे हजारों वर्ष तक तुम सुख का भोग करो, और अन्य वाद्य यंत्रों से युक्त स्त्रियां मांग लो। इस प्रकार से जो यमराज हैं उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं, और उसे जो अनेक प्रकार के जो प्रलोभन देते हैं यमराज, उन प्रलोभनों को वह उदासीन होते हुए अस्वीकार कर देता है तथा उनसे कहता है मुझे तो अग्नि विद्या का ही ज्ञान चाहिए। तो प्रथम जो बल्ली है प्रथम अध्याय की, उसमें विद्यार्थियों यहीं पे इसका समापन हो जाता है, और जो यम नचिकेता संवाद तथा अतिथि का जो महत्व है अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है इस बल्ली के। अब देखिए, जब हम कोई भी उपनिषद कोई भी वेद आदि पढ़ते हैं तो उसमें प्रारंभ जब होता है तो ऐसे होता है ओम शांति शांति शांति। अब क्या है कि कोई भी पूछ लेता है कि जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो शांति 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 यह तीन बार क्यों कहा जाता है। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि 3 बार इसलिए कहा जाता है ये कि इस दुनिया में 3 प्रकार के दुख पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दुख पाए जाते हैं विद्यार्थियों? 3 प्रकार के दुख पाए जाते हैं, और 3 प्रकार के जो दुख हैं, एक होता है आध्यात्मिक, दूसरा है आधिदैविक, और तीसरा है आधिभौतिक। ये 3 प्रकार के दुख पाए जाते हैं विद्यार्थियों,
और इन 3 प्रकार के दुखों की शांति के लिए हम ओम शांति 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 इस प्रकार से उच्चारण करते हैं 3 बार। देखिए, यह जो आध्यात्मिक जो दुख होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शारीरिक, इसको कहते हैं व्याधि, और दूसरा होता है मानसिक, इसको कहते हैं विद्यार्थियों आदि। आपने पढ़ा होगा आदि और व्याधि। जो शारीरिक दुख होता है उसको कहते हैं हम व्याधि। जैसे आपको बुखार हो गया, आपको अन्य कोई बीमारी हो गई, आपको कोरोना वायरस हो गया, ये सब किस में आएंगे? शारीरिक दुख में आते हैं। वात पित्त कफ आदि, खांसी जुकाम हो गया, अन्य कोई चीज़ें होती हैं, वे सब किस में आ जाती हैं विद्यार्थियों? शारीरिक दुख में आती हैं। मानसिक दुख कौन सा होता है? जो हमारे मन को पीड़ा देता है। जैसे किसी का प्रेमी दूर चला जाए, अप्रेमी जिसको हम नहीं चाहते वह हमारे पास रहे, ऐसे जो दुख होते हैं वे सब किस में आ जाते हैं विद्यार्थियों? आध्यात्मिक आदि में आते हैं। प्रिय का बिछड़ना, अप्रिय का मिलन होना, ये सब क्या है? आदि हैं और शरीर से संबंधित होते हैं, वे व्याधि कहलाते हैं। और इन सभी के द्वारा संबंध किससे होता है? हमारा आत्मा से। तो इसलिए हम कहते हैं इसको आध्यात्मिक दुख, कि ये आत्मा से संबंधित दुख होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम आध्यात्मिक दुख। आधिदैविक दुख, आधिदैविक दुख वे होते हैं जो दैवीय शक्तियों से उत्पन्न होते हैं विद्यार्थियों। किससे उत्पन्न होते हैं? दैवीय शक्तियों से जो उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं हम आधिदैविक दुख। जो दैवीय शक्तियों से उत्पन्न होगा वह कहलाएगा आधिदैविक दुख। जैसे किसी पे बिजली पड़ जाए, किसी के ऊपर दीवार गिर जाए, कहीं अतिवृष्टि हो जाए, अत्यधिक वर्षा हो जाए, कहीं वर्षा नहीं हो, कहीं सुनामी लहरें आ जाएं, और अन्य जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं, बिजली गिर जाना आदि, ये सब क्या होती हैं? देव से, देवताओं से जो उत्पन्न होती हैं उनको कहते हैं हम आधिदैविक दुख। और आधि भौतिक दुख, आदि भौतिक जो दुख होते हैं वे 4 प्रकार के जो प्राणी होते हैं इस दुनिया में। कौन से? अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज। उनसे जो उत्पन्न होते हैं वे भौतिक दुख कहलाते हैं विद्यार्थियों। जैसे देखिए, अंडज कहते हैं हम जो जीव अंडे से उत्पन्न होता है, और उससे जो उत्पन्न दुख होगा वह क्या कहलाएगा? आपका अंडज दुख कहलाएगा। जैसे अंडे से उत्पन्न होती है छिपकली, अंडे से उत्पन्न होते हैं सर्प, सांप। अगर सांप खा जाता है तो वो कौन सा भौतिक दुख होगा विद्यार्थियों? अंडज दुख होगा। ऐसे ही स्वेदज होता है, स्वेदज बोलते हैं जो स्वेद कहते हैं पसीने से जो उत्पन्न हो जीव जंतु, जैसे जुआं पड़ जाते हैं, ये मच्छर आदि हैं, ये सब क्या है? स्वेदज हैं। स्वेदज जुआं मान लेते हैं हम, पसीने से उत्पन्न होते हैं, और पसीने से जो उत्पन्न होते हैं जुआं आदि, उनसे जो उत्पन्न दुख होगा वह क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? स्वेदज दुख कहलाएगा वह। फिर देखिए उद्भिज, उद्भिज कहते हैं जो जमीन को फोड़ करके बाहर निकलते हैं, पेड़ पौधे आदि, क्योंकि वे जमीन से उत्पन्न होते हैं और जमीन को फाड़ करके फोड़ करके बाहर निकलते हैं। आप बैठे हुए हैं, आपके ऊपर पेड़ गिर गया तो ऐसा दुख होगा, कैसा? आधि भौतिक दुख होगा और उद्भिज में आएगा। आप बैठे हुए हैं, अब देखिए दूसरे होते हैं जरायुज। जरा कहते हैं जेर को। जो प्राणी
जेड़ से उत्पन्न होते हैं। जो गर्भाशय जो होता है उसमें एक झिल्ली होती है, और जब जन्म होता है, जैसे पशु हैं, मानव है, ये जरायुज प्राणी है। क्यों? क्योंकि यह जेड़ से उत्पन्न होता है, और जेड़ से उत्पन्न होता है तो इससे जो उत्पन्न होता है दुख, वह क्या कहलाता है? आपका जरायुज दुख कहलाता है विद्यार्थियों। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों कि अब क्या करते हैं आप, इसके बाद आपको छोटे प्रश्न लिखने होते हैं। इसमें एक व्याख्या आती है और छोटे प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि नचिकेता के पिता का क्या नाम था, किस किस का संवाद मिलता है, और उसके बाद जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे कौन से वरदान दिए, नचिकेता को अतिरिक्त वर कौन सा दिया था। तो इस प्रकार से क्या है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब व्याख्या आती है तो हमें व्याख्या के लिए संदर्भ लिखना जरूरी है, और संदर्भ लिखेंगे तो देखिए आप लिखेंगे इसमें संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत मंत्र। ध्यान रखना है विद्यार्थियों, आपको इसमें आपको श्लोक नहीं लिखना है, श्लोक नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको? मंत्र लिखना है, प्रस्तुत मंत्र। तो प्रस्तुत मंत्र प्रस्तुत मंत्र कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली से अवतरित है। फिर आप लिखेंगे प्रसंग, और प्रसंग जो होता है विद्यार्थियों, वह प्रसंग क्या होता है? आप उस मंत्र से संबंधित जो बात लिखते हैं वह क्या कहलाती है? प्रसंग कहलाती है। वैसे तो देखिए ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है, फिर भी मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए उपनिषद, तो आप लिखेंगे इसमें उपनिषद, उप प्लस नी तो उपसर्ग है, सदग्री धातु और फिर प्रत्यय है विद्यार्थियों। इस प्रकार से विद्यार्थियों क्विप प्रत्यय है इसमें। कौन सा प्रत्यय है? क्विप। अब देखिए
और इसके 3 अर्थ होते हैं शब्द के विद्यार्थियों, विसरण, गति और अवसादन। विसरण, गति और अवसादन, ये 3 अर्थ होते हैं विद्यार्थियों इसके। देखिए, जो यजुर्वेद है उसके 2 संप्रदाय हैं। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं, जिसमें एक तो है विद्यार्थियों ब्रह्म और दूसरा है आदित्य। एक है ब्रह्म और दूसरा है आदित्य, और इनको कृष्ण और शुक्ल भी कहते हैं। इनको विद्यार्थियों कृष्ण और शुक्ल संप्रदाय भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए विद्यार्थियों, वैदिक साहित्य में हम सुकनास उपदेश भी पढ़ेंगे, और जो सुकनास उपदेश पुस्तक है हमारी, वह गद्य का भाग है। और फिर हम वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। तो वैदिक साहित्य का इतिहास जो है वह एक ऐसा विषय है विद्यार्थियों हमारे संस्कृत के लिए, जिसमें हमारे संपूर्ण वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक आ जाते हैं। कभी वैदिक साहित्य का इतिहास पूछ लिया जाता है, कभी चारों वेदों का वर्णन पूछ लिया जाता है। किसी भी प्रकार से कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या है विद्यार्थियों, एक 9 नंबर का प्रश्न बड़ा आता है और 6 नंबर के छोटे आते हैं। छोटा प्रश्न आता है, अब आपको अभी तो पता नहीं है, हो सकता है कुछ सिलेबस कम हो जाए, पर कम चांस है सिलेबस कम नहीं होगा। तो इसलिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है विद्यार्थियों, आप उसको पूर्ण रूप से पढ़ें और अच्छी तरह से उसको तैयार करें विद्यार्थियों। तो क्या होगा कि आपके अंक परीक्षा में बहुत अच्छे आएंगे, और जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप क्या करें कि उसका लिखित तैयार कर लें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका आपके पास लिखित रूप नहीं हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लिखित में तैयार कर लेंगे, और लिखित
तैयार करने के बाद तब आप आगे कोई प्रक्रिया करेंगे। यह है आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।